हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 के एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले सुन लें क्वेश्चन को। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इज 3 times द अदर स्लिट। द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। Find the ratio of the maximum to the minimum intensity in the interference pattern। यानी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी जो उस इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलेगी उसका रेशियो पता करना है। सो यहां पर समझें कि अगर दो सोर्स जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है यूज किए जा रहे हैं इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में, तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी को I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस थीटा फॉर्मूले से दिया जाता है। यहां पर थीटा इंटरफेरेंस पैटर्न में यूज की गई दो रे के बीच का फेज डिफरेंस है। सो डिफरेंट फेज डिफरेंस के लिए इन इंटेंसिटी का रिजल्टेंट डिफरेंट आ सकता है, और इस प्रॉब्लम में हमसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आउटपुट के लिए कहा गया है। सो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम cos थीटा को मैक्सिमाइज करें तो cos थीटा को मैक्सिमाइज करके हम I को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, और हम जानते हैं कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो cos थीटा को 1 अप्लाई करने पर आप देख पाएंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, और क्लियरली इसे हम लिख पाएंगे, मैं इसे I मैक्स लिख दे रहा हूं। सो ये बन जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। cos थीटा को 1 पुट करने के बाद यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि ये आउटकम cos थीटा की वैल्यू को 1 रखने पर हमें मालूम चला है, और ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे केस में केवल थीटा को ही वेरी कराया जा सकता है। सो cos थीटा को 1 पुट करके ये मैक्सिमम आउटकम मिलेगा हमें। ठीक इसी प्रकार cos थीटा को -1 पुट करने पर हमें इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और उसे हम लिख पाएंगे I मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2, यानी ये फाइनल हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। और ये आउटकम तब मिलेगा जब हम cos थीटा को -1 अप्लाई करेंगे। सो cos थीटा को 1 और -1 अप्लाई करके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आउटकम कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे, और हमें इन दोनों इंटेंसिटी आउटकम्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो I मैक्स और I मिनिमम का ये रेशियो हमें मिलेगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। और अब हमें इन इंटेंसिटीज की वैल्यूज को अप्लाई करना होगा। यहां पर ध्यान दें कि इंटरफेरेंस के केसेस में हम कोहेरेंट सोर्सेस यूज करते हैं। सो केवल एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ही इंटेंसिटीज को डिफर करता है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जिन दो सोर्सेस को हम यूज कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस केवल एम्पलीट्यूड के डिफरेंस की वजह से डेवलप होगा। यहां पर आप ध्यान दें कि इंटेंसिटी का डिफरेंस केवल एम्पलीट्यूड की वजह से डेवलप नहीं होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस के फिनोमेना में लिए जाने वाले सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार की कोई डिसिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। सो केवल एम्पलीट्यूड ही इस इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा। सो इंटेंसिटी को मैं a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मान सकता हूं, जैसा कि हम जानते हैं कि केवल एम्पलीट्यूड ही इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा कोहेरेंट केसेस में। सो इंटेंसिटी को इस फॉर्मूले में ka स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। सो पहले सोर्स के एम्पलीट्यूड को A1 और दूसरे के एम्पलीट्यूड को A2 मानते हुए अगर मैं वैल्यूज अप्लाई करूं तो मुझे जो आउटकम मिलेगा उसे आप ध्यान से देखें। यह होगा I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू KA1 स्क्वायर अंडर रूट
प्लस KA2 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ KA1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ KA2 स्क्वायर, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का हमें होल स्क्वायर करना है। और अब आप इजीली देख सकते हैं कि रूट के का टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सभी टर्म्स में है, सो इसे कैंसिल करने पर जो आउटकम हमें फाइनली मिलेगा उसे आप ध्यान से देखें। यह होगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो को दिया जा सकता है इस केस में। अब जैसा कि गिवन है प्रॉब्लम में कि विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट and the amplitude of light coming from a slit is proportional to slit width. So amplitude को slit की width के accordingly अगर मैं define करूं तो जैसा कि given है एक slit का width दूसरे से 3 times है, तो मैं एक के amplitude को दूसरे के 3 times के बराबर लिख रहा हूं। आप ध्यान से देखें, इस स्टेप के बाद इसे बन जाना चाहिए 3a प्लस a अपॉन 3a माइनस a होल स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान दें, ए को एक कांस्टेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, और चूंकि एक स्लिट का विड्थ दूसरी स्लिट का 3 टाइम्स है, तो जैसा कि कंडीशन गिवन है कि स्लिट की विड्थ के ही प्रोपोर्शनल होगा आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड। सो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चेंजेस किए हैं। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा 4a अपॉन 2a होल स्क्वायर, और फाइनली सॉल्व करने पर यह बनेगा 4/2 होल स्क्वायर। मैंने a को कैंसिल कर दिया है और आप इसे देख पाएंगे 2 होल स्क्वायर इट इज 4 डिवाइडेड बाय 1। सो 4:1 मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो होगा इस प्रॉब्लम के लिए। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।